बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राण वल्लभ राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 430वां दिन, 403rd डे बीतक साहिब चर्चा। जो तारतम वाणी को पढ़कर भी उसे आचरण में नहीं लाएगा, उसका क्या अंजाम होगा। ये 10 प्रकार की दोजख में बताया गया था कि किस प्रकार का अंजाम होता है अगर हम वाणी को पढ़कर भी उसको व्यवहार में, उसको रहनी में नहीं लेकर आते। और ये तो पूरा का पूरा हमारे ऊपर घटित होता है। वाणी को पढ़ रहे हैं पर क्या उसके अनुसार रहनी में आ रहे हैं। जो जो वाणी कहती है मेरे मीठे बोले साथ जी, क्या हम हृदय में मिठास, मन में मिठास, वाणी में मिठास, कर्म में मिठास लेकर आ पा रहे हैं। सब सुंदर साथ के लिए प्रेम ही प्रेम अपने हृदय में संजोए के रखते हैं। तब जाके एक्सपेक्ट करना है कि हम तैयार होते जा रहे हैं चितवन में बढ़ने के लिए। और सुंदर साथ जी बिल्कुल मत घबराइए, अभी तो बैठना शुरू किया है। आगे आगे देखिए, राज्य कितना कुछ भर कर बैठे हैं अपने दिल में हम सब के ऊपर लुटाने के लिए, ज्ञान के रूप में। और चितवन में बैठेंगे तो प्रेम का स्वरूप हम सब पे लुटाने के लिए। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतना सुंदर, इतना प्यारा टीका जो सब सुंदर साथ जी के हृदय को छू जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं, तो सबके ऊपर मेहर बराबर लुटाई जाती है सुंदर साथ जी। परंतु जितना खुलकर मानेंगे, जितना सामने मानेंगे कि हाँ हमने यहाँ से लिया है, आप खुद महसूस करेंगे कि प्रेम की वर्षा कितनी घनघोर वर्षा अंदर होती है, संभाली नहीं जाती वो वृष्टि। उसके बाद ये देखिए जरा, तारतम वाणी पढ़ रही हैं और फिर भी रो रही हैं। माया के दुखों में क्या कितने सुंदर भाव सुंदर साथ के हैं। वाणी पढ़ रही हैं पर फिर भी रो रही हैं। माया के दुखों में फिर रो रही हैं। रोना नहीं है सुंदर साथ जी, आचरण में लेकर आना है। माया के लिए बिल्कुल नहीं रोना। जो धनी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हौसला रखिए, करेज रखिए, धैर्य रखिए। जो हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे लिए घटित हो रहा है। जिस दिन ये सूत्र हाथ में आ जाता है ना, उसके बाद यहाँ का सुख भी नहीं लगता सुंदर सा जी। दुख तो लगता नहीं, सुख भी नहीं लगता। फिसलते नहीं, सुख का रास्ता भी बहुत फिसलन भरा होता है। अब आइए चलेंगे बहुत ही प्यारी हमारी अपनी बीतक साहब, जो हमारी बीतक सुधारती जा रही हैं। पहले तो जो बीत गया सो बीत गया, पर आगे बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अब और सुधरते जाना चाहिए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक बात लिखी हुई थी, कहते हैं चितवन में बैठते हैं ना, कभी 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 हम घबरा जाते हैं कि इतने दिन हो गए या इतने साल हो गए या इतने महीने हो गए, दिखाई तो देते नहीं, दिखाई तो देते नहीं। कहते हैं जो जंग लगा हुआ तवा होता है ना, जंग लगा हुआ लोहा होता है ना, उसको अगर अग्नि में डाल दो, सीधे ही नहीं वो उसके वो स्टार्ट हो जाता। पहले क्या होता है, पहले वो गर्म होता है। उसके बाद यहाँ तक कि हमारा भी तो जंग लगा हुआ लोहा ही है ना, विकारों से लिपटा हुआ ये जीव है ना सुंदर साथ जी। उसको चितवन की अग्नि में झोंका तो है, पर अचानक से थोड़ी ना सब चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अवस्था बाय अवस्था उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। पहले लोहा गर्म होता है और फिर भीष्म भीष्ण
जो होता है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो कहते हैं उसका जंग जो है ना वो टूटने लगता है, जो उसको जंग लगा होता है वो जंग हट जाता है उसके ऊपर से, पूरा सड़ के स्वाहा हो जाता है, पूरा जंग जल जाता है उस लोहे का, जब वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ये विकार चितवन में बैठे बैठे ये विकारों रूपी जंग सारा उतर जाता है उसकी अग्नि में। विरहा की अग्नि आती है ना सुंदर सा जी, उसमें तपा देती है उसको, सारे विकारों को अलग कर देती है। उसके बाद कहते हैं लोहे में और अग्नि में वो लाल हो जाता है, पूरी तरह से लाल हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है जब लोहे में और अग्नि में कोई फर्क ही नहीं रहता, वो अग्नि का ही भाग बन जाता है, पता ही नहीं लगता कि इसमें लोहा कहाँ है और अग्नि कहाँ है। तो ये अवस्थाएं हैं सुंदर सा जी। अभी तो ये गर्म होना शुरू हुआ है, विकारों को छूटने के लिए, छुड़वाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। धैर्य बनाए रखिए, रोज बैठिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं मन है ना, मन लाखों अरबों वर्षों से घूमता रहा इधर उधर, घबराइए नहीं, मन इधर उधर चला भी जाता है तो धीरे धीरे गर्मी मिलेगी ना इसको, चितवन की अंदर से प्रेम की अग्नि पिया जी देंगे ना, धीरे धीरे ये मन भागना बंद कर देगा। पर उसके लिए अभ्यास चाहिए, घबरा कर उठ नहीं जाना। इसलिए रोज चितवन में बिना नागा किए बैठे रहिए। हमारे एक योगा के पीई के प्रोफेसर होते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करती थी ना, तो वो कहते थे, कहते आपको पता है एक दिन यदि एक्सरसाइजेस कुछ स्टार्ट किए, योगा कुछ स्टार्ट किया, कहते एक दिन, सपोज आप 1 ईयर से कर रहे हो, 1 साल से, एक दिन अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपको पता है आप एक दिन पीछे नहीं चले जाएंगे, आप 10 दिन पीछे चले जाएंगे। तो चितवन में बैठे हुए 10 दिन हुए हैं, एक दिन नहीं बैठे ना तो 10 दिन पीछे सारे कैंसिल हो जाएंगे, अभ्यास टूट जाएगा बीच में। कोशिश कीजिए कितना भी काम हो, चितवन नहीं छोड़नी है सुंदर साथ जी। बैठना जरूर है, चाहे बाहर से परिस्थितियां कैसी भी हो रही हो, चाहे लग रही है कि नहीं लग रही, पर शरीर तो बैठा है ना, कम से कम बिना हिले डुले तो बैठा है ना। इसलिए एवरी डे 5 मिनट, किसी दिन समय बहुत ही थके हुए हैं, 5 मिनट बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके जरूर बैठ जाइए। अब जहान मोहम्मद को क्या समझा रहे हैं हमारे धनी जी, जहान मोहम्मद को समझा रहे हैं या जहान मोहम्मद के थ्रू हमें समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। धन्य हैं ये बच्चे जो सुबह सुबह बैठकर बीतक सुन रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे भी बच्चे होते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारा प्यार, अति अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, हमारी बीतक साहब में क्या क्या समझा रहे हैं पिया जी, जहान मोहम्मद का नाम ले लेके हमें भी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जहान मोहम्मद से कहते हैं, कहते थे क्यामत के निशानों के बारे में बताओ, और इसमें तो कितना कुछ बता दिया। कहते हैं यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्यामत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद इत। कैसे? शरीर में विद्यमान जीवों का अपने हृदय में
पार ब्रह्म को बसाना। कैसे बसाना? ज्ञान और प्रेम से बसाना, जो कहा गया है। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी इस समय वही जागने की लीला कर रहे हैं, यानी कि कब्रों से मुर्दों को जगा रहे हैं। सोचिए, 5वें दिन से, चौथे 5वें दिन से ये लीला जारी है सुंदर साथ जी। ये दरवाजा खोलते जोश आया, जोर। कहते हैं जब ये दरवाजा खोलते, कौन सा दरवाजा? अखंड ज्ञान का जब ये दरवाजा खुल रहा था ना, प्रकाश आ रहा था, क्योंकि अंदर अंधेरा है। इसीलिए तो जहान मोहम्मद रूठ के चले गए थे। अंदर अंधेरे होते हैं तभी तो रूठ जाया जाता है। प्रकाश हो चुका हो, पहचान हो चुकी हो, तब थोड़ी रूठा जाता है। कहते हैं अखंड ज्ञान के प्रकाश का दरवाजा खुल रहा था, प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा था, जोश आया, जोर। कहते हैं तब उनके मुख पर, उनके मुखार बिंद पर अत्यधिक जोश की आभा जल जलाने लगी। किसके? सुंदर साथ जी, श्री जी के मुखार बिंद के ऊपर जब ये जोश की आभा, पहले भी जोश आ चुका है, कैसे जोश आ जाता है उनको। इसीलिए तो भाव काढ़ दिखा वही सुंदर साथ जी। ब्रज कहते हैं तो ब्रज चलने लगती है, जैसे मुखार बिंद के ऊपर ही सारी लीला दिखाई दे रही हो। देवचंद्र जी के भी ऐसे ही होता था। जब रास का वर्णन होता है, ऐसे लगता है जैसे रास की रामते उनके मुखार बिंद पे देखी जा रही हो, मुख से शब्द निकलते जा रहे हो, जैसे दिखाई देती जा रही हैं। अब फिर जोश आया है। जोश आने से क्या हुआ? तब दज्जाल कांपया, करने लगा शोर। कहते हैं जहान मोहम्मद के अंदर जो ज्ञान का अभिमान रूपी दज्जाल था ना, मैं पढ़ाता हूं सबको, मैं आकिल हूं, मैं सियाना हूं, मैं सबको कुरान पढ़ाता हूं, वो दज्जाल कांपने लगा, वो अज्ञानता कांपने लगी, करने लगा शोर, और दज्जाल शोर करने लगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं भावार्थ में? कहते हैं बहुत प्यारा, ज्ञान का अहम भी ज्ञान है, बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात है ये सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान से मुझे कभी ये आज एक और उत्तर दिया है स्वामी जी ने। मुझे कभी कभी लगता था इतना ज्ञान होते हुए भी कोई ऐसे कैसे कर सकता है। उसका उत्तर दिया है स्वामी जी ने, ज्ञान का अहम भी एक प्रकार का अज्ञान है। जब ज्ञान अहंकार के साथ मिक्स हो जाता है तो वो भी अज्ञानता बन जाता है, वो भी दज्जाल बन जाता है। मैं कभी कभी सोचती थी इससे तो अज्ञानी होना ही अच्छा है, ज्ञान का अहम होने से अच्छा अज्ञानता रहे। कम से कम अहम तो नहीं है उसके अंदर, वो जल्दी पालेगा, जैसे ही उसको मिलेगा। अज्ञानी जल्दी, इफ ही इज रेडी, अगर वो रेडी है ना पाने के लिए तो वो पालेगा। अहम तो नहीं पाला हुआ ना कम से कम। ज्ञान का अहम बहुत खतरनाक है, वो धनी के चरणों पे कभी नहीं पहुंचने देता, चरणों तक कभी नहीं पहुंचने देता, क्योंकि ये जो अहंकार होता है ना, वो जने जने के दिल को दुखाता फिरता है कि मैं बहुत ज्ञानी, मुझे बहुत आता है, तुम क्या चीज हो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो। उससे अच्छा जो अज्ञान है ना जिसके पास, और अगर हृदय निर्मल है तो ज्ञान मिलते ही वो बहुत जल्दी पालेगा, उसकी मंजिल आसान है। सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर लिखा है स्वामी जी ने। ज्ञान है पर उसका अहंकार है तो उसको दज्जाल माना जाएगा, उसको अज्ञानता मानी जाएगी। तो कितने बड़े से बड़े शिरोमणि सुंदर साथ हों, कितने बड़े से बड़े ज्ञानी हों, जिन्होंने वेद भी पढ़ रखे हों, जिन्होंने सब कुछ का ज्ञान अर्जित कर रखा हो, यहाँ तक कि तारतम वाणी की एक एक चौपाई उनको याद हो, कंठस्थ हो, एक एक चौपाई का वो अर्थ कर सकते हो फटाफट, उनको याद है, क्योंकि पर साथ में अहम की ग्रंथि है तो उसको भी दज्जाल का नाम ही दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी। और कोई भी किसी से किसी को दूर करने का प्रयत्न करता है तो समझ जाइए कि दुकान बंद हो रही है, उनके ज्ञान का अहम बोल रहा है ये। यहाँ नहीं, यहाँ पे जाइए, यहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब उनके ज्ञान की दुकान को खतरा है सुंदर साथ जी।
अगर कोई किसी को रोक रहा है तो इसका मतलब दज्जाल चाहे बहुत ज्ञानी है, पर उनके अंदर, स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान का अहम भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। ये भी टाइप ऑफ अज्ञान है। अज्ञानता क्या होती है? दज्जाल होती है। सुंदर सा जी, जब ये अपनी, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जब ज्ञान का अहम, जो कि एक प्रकार का अज्ञान है, जब ये अपनी मान्यता को खंडित होते हुए देखता है कि मेरा कहना नहीं मान रहे, मेरी बात को काटा जा रहा है, तो तिल मिलाने लगता है। मेरी बात नहीं मानी, हमारे अंडर रहने से मना कर दिया, तो तिल मिलाने लगता है। इसे ही दज्जाल का शोर मचाना कहा गया। इसीलिए जहां जहां चर्चा का जोर होता है वहां शोर जरूर मचता है, क्योंकि इस संसार में 90% क्या, 99% ऐसे ही मिलेंगे। ब्रह्म सृष्टियों में भी साथ में जीव लगा हुआ है। सुंदर साथ, जब तक शुद्ध नहीं आती, हम भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि जीव पे डिसाइड होता है, आत्मा पे डिसीजन नहीं होता। ज्ञान का अहंकार जीव ही लेकर बैठता है। सुंदर साथ जी कहते हैं जब ये अपनी मान्यता को खंडित होते देखता है, मेरी बात नहीं मानी जा रही या मुझसे आगे कोई निकले जा रहा है, तो तिल मिलाने लगता है। क्या करता है फिर? सबको भड़काने लगते हैं, आप भी मत जाओ, आप भी मत जाओ, आपके बैठने से तो चलता है, उठ जाओ, सारे उठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर सा जी, डजंट मैटर, तिल मिलाने लगता है। ऐसा ही लिखा है स्वामी जी ने। इसे दज्जाल का शोर मचाना कहा गया। पर जो जो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो जो सुंदर साथ इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी होती है, इसीलिए दज्जाल अटैक करता है, और हमारे अंदर का जितना दज्जाल होता है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ, और हम उन्हीं की तरफ चल पड़ते हैं। बहुत विवेक बुद्धि देती है बीतक साहब, एक एक घटना का वर्णन कर देती है। जीवन में चलती बाद में बीतक साहब में पहले आ जाती है और तुरंत घटने लग जाती है। कहते हैं किंतु जब उसे ऐसा लगता है कि पहले तो शोर मचाता है, तिल मिलाने लगता है, पर अब उसे लगता है मेरा चलेगा ही नहीं, अब मेरी मान्यता खंडित होकर ही रहेगी, तो इसे दज्जाल का करने लगा शोर। तब दज्जाल कांपया। तब कहते दज्जाल का कांपना, कहते हैं कि अब मेरी चलेगी नहीं, यहाँ पे कितने प्रपंच कर लिए, कितना सब कुछ कर लिया, पर मेरी कुछ चलती नहीं, क्योंकि जहां धनी की चलती है ना सुंदर साथ जी, वहां दज्जाल की नहीं चला करती। शोर होते रहे हैं, पर चर्चा के जोर आज तक कभी कम नहीं हुए। श्री जी के पास चाहे 2 सुंदर साथ बैठे हो, चाहे 2000 बैठे हो सुंदर साथ जी, उनकी चर्चा के जोर में कभी कमी नहीं आई है, और दज्जाल के शोर में भी कभी कमी नहीं आई है। तो वो अपना रोल प्ले करता रहेगा, पर श्री जी कंप्लीटली इग्नोर करके उसको और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और हमें भी यही सिखाते हैं, शोर होगा इसका मतलब ये गवाह है कि चर्चा में जोर हो रहा है, उसके बिना शोर हुआ ही नहीं करता। सुंदर सा जी, लिया दिन तीसरे, क्या कहा था उनको? बहुत ही सुंदर है। जब भी श्री जी कुछ कहते हैं ना ऐसा, 30 दिन का वक्त दिया था, 30 दिन का समय दिया था भैरव सेठ जी को बासी बंदर में, और 3 दिन में उनको दर्शन हो गए थे। यहाँ पे 8 दिन का समय दिया गया। लिया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान। तीसरे दिन कहते अटूट विश्वास ईमान लेकर जहान मोहम्मद आ गए, हकीकत मारिफत की 3 दिनों में क्या घोट के पिला दिया। राज जी ने उनको मेहर पिलाती है सुंदर साथ जी। सामने से तो कितना सुनाया होगा और अंदर से कितना घोट घोट के पिला दिया होगा अंदर, क्योंकि वो लेने बैठे हैं और दज्जाल कांप चुका है, विकार जल चुके हैं सुंदर साथ जी। लोहा गर्म हो के विकार जलने लगते हैं तो दज्जाल शोर करता है। ये जीव रूपी, इसकी अज्ञानता रूपी दज्जाल पहले विकार शोर मचाते हैं। आवाज आती है जब लोहा जलता है ना, उसमें से आवाजें आती हैं। जब उसका जंग जलता है ना, बहुत आवाजें आती हैं, तो शोर करता है ये। पर जैसे ही होम होता चला जाता है
उसके बाद हकीकत मारिफत की होए गई पहचान। हकीकत और मारिफत की स्पष्ट पहचान तीसरे दिन ही। उनका भी तीसरा ही दिन था, वो भी तीसरे दिन उठ के खड़े हो गई श्री जी, मैंने देख लिया जो आप मुझे दिखा रहे थे, मैंने देख लिया। अब मैं आज के बाद कभी भी विकारों की ओर नहीं मुड़ूंगा। जहान मोहम्मद को भी अटूट विश्वास हो गया तीसरे दिन। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान। अब श्री जी की चर्चा में जहान मोहम्मद, अव्वल खान और मिहीन आवही मिहीन खान बैठे चर्चा में नित्यान। नित्य ही बैठकर चर्चा का रसपान करते हैं। कितना उनको आनंद मिल रहा है इसमें, कितना आनंद मिल रहा है, कितनी मेहर हो रही है। ये मेहर है सुंदर सा जी। स्वामी जी एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल उन्होंने दिया। कहते हैं एक नौकरानी होती है और एक होती है घर की महारानी यानी पत्नी होती है। तो काम तो दोनों ही कर रही हैं, पर दोनों के काम करने में डिफरेंस है। नौकरानी धन के लिए कार्य कर रही है और पत्नी पति को रिझाने के लिए कार्य कर रही है। दोनों में फर्क है। वो भी कहेगी बड़े मेहरबान है आप, उसको भी आप तनख्वाह देंगे और अगर कभी कभी बोनस भी दे देंगे। कभी दिवाली आएगी, कभी होली आएगी, कभी कुछ आएगा, कोई त्योहार आएगा, उसको एक्स्ट्रा कभी कभी सूट भी दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। घर में कुछ अच्छा उत्सव आया, कोई शुभ घर में कुछ हुआ, कुछ शुभ अवसर आया, तब भी दे देते हैं। नौकरानी को पत्नी को भी देते हैं, देते तो दोनों को ही हैं। पर कहते हैं पत्नी आ जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कैसा लेकर आए हो, मुझे तो बदल के लाओ, मेरे को क्यों नहीं लेके गए, मेरी पसंद का क्यों नहीं लेकर आए। पति चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, अच्छा चलो आज साथ चलना, ले आता हूँ। दूसरी बार अगर खुद ले आया फिर भी पसंद ना आए, फिर वापस भेज देती हैं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, वीडियो कॉल करके दिखाया क्यों नहीं मुझे कौन सा रंग लेना था। अब वो वापस देने जाएंगे, फिर वीडियो कॉल करके दिखाएंगे। अगली बार पहली बार में ही कॉल हो जाएगा कि देख लो पसंद है, दुकान दूर है, नहीं भी आ सकती, ऑफिस से आते हुए रास्ते में लेकर आऊंगा। या पत्नी को लेकर जाएगा, उसको नहीं कह सकते कि तुम्हें मैं निकाल दूंगा। और वो अगर कहेगी जो आपने दिया हमको पसंद नहीं आया, तो बोले रहने दो, वापस दे दो। फिर कहेगी वो भी, जब उनको दिया जाएगा नौकरानी भी कहेगी। कहते शब्द तो मेहर ही है, आप बड़े मेहरबान हैं साहब, आपने हमें ये दे दिया। और पत्नी पूरे दावे के साथ लेगी, हाँ अब बहुत अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा है। दावे के साथ लेगी पत्नी, मांगेगी नहीं, वो उसको दे दिया जाएगा। वो अधिकारिणी है इस बात की, पूरे नखरे उसके उठाएगा पति सुंदर साथ जी, क्योंकि वो पति को रिझाती है। कहते हैं है तो दोनों पे मेहर हो रही है, परंतु पत्नी पर प्रेममयी कृपा जिसको कहते उसको मेहर कहते हैं। दोनों की कृपा में अंतर है। वो काम करती है उतना ले जाती है, हम वो कृपा क्यों मांग रहे हैं राज जी से। प्रेममयी मेहर अपने आप होती है, मांगना नहीं पड़ता। पति को पता होता है मुझे लेकर देना है, अपने आप हाथ में आके देता है। ये लो घर खर्च के पैसे, ये लो इसके धन, ये लो इसका भी, लो फेस्टिवल आने वाला है, उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। उसको अकाउंट पता होता है कि करते रहना ट्रांसफर जितने चाहिए हो खर्चे में। ये पत्नी होती है जिसके पास दावा होता है। नौकरानी को नहीं पकड़ाया जाता, ये उसके ऊपर दया की जाती है, दया को कृपा का नाम दिया जाता है। जबकि पत्नी के ऊपर प्रेममयी कृपा, पति रीझ जाता है उसके ऊपर क्योंकि वो रिझाती है। ये फर्क होता है। हम क्यों मांग रहे हैं नौकरानी की तरह? सुंदर साथ जी अपनी गरिमा को संभालिए, अपनी गरिमा को समझिए। अब कहते हैं ये रोज रसपान किया करते हैं और मुसलमान आ वहीं सब चर्चा सुने तामे जहान मोहम्मद को। उन्होंने क्या देखा है सुंदर साथ जी? उन्होंने श्री जी के मुखार बिंद पे जोश देखा और उनका दज्जाल कांपा है तब श्री जी के मुखार बिंद पे जोश देखते हुए। कहते बड़े सारे मुसलमान आके उनके मेरे पिया के मुखार बिंद से चर्चा सुनते हैं। जब श्री जी चर्चा करते हैं जहान मोहम्मद को जोश आवे, इन समय उनको बार बार जोश आ जाता है।
उन्होंने श्री जी के जोश को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। और हर एक सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनी होगी, उस जोश को जरूर महसूस किया होगा, कभी ना कभी जरूर एहसास किया होगा कि उनके अंदर ये कौन सी शक्ति बोल रही है। श्री राज पकड़े इनको, कहते राज जी को पकड़ पकड़ के कहते बिठाते हैं उसको जोश आ जाता है। श्री राज, जिनको राज पकड़ लेते हैं, और क्या चाहिए। मेरे सेवा के साथ का हाथ भी मेरे राज ने पकड़ा है, और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। सेवा के लिए जो करना पड़े ना वो करना चाहिए, जो बन पड़े वो करना चाहिए। जैसी सेवा राज जी चाहते हो वैसी करनी चाहिए। जिस समय जिस घड़ी वो चाहते हो उस घड़ी पे करनी चाहिए। रात को, आधी रात को चाहते हो उस समय करनी चाहिए। मैंने देखा है सुंदर साथ आधी आधी रात को सेवा कर करके भेज रहे होते हैं, तभी समय मिला है उनको, अपने पूरे रोज के कार्यों से तभी समय मिला है। वो लेकर बैठ जाते हैं, छूट ना जाए ये क्षण, आज के छूट ना जाए कहीं। कहते हैं कैसे बिठाते हैं उनको, श्री राज पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ, अपना वरद हस्त उनके सिर पे धरते हैं, उनको दिलासा देते हैं, दिलासा बड़ी करे, सांत्वना देते, तू है हमारा साथ। आए कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तू है ब्रह्म सृष्टि, ऐसे ऐसे प्यार करके उनको बिठा देते हैं। कितना लाड करते हैं धनी जी, सुंदर साथ जी सामने दिखा रहे हैं। उनको जोश आता है, उनसे बैठा नहीं जाता। फिर उनके, आप देख पा रहे हैं इसको, आप देख पा रहे हैं जहान मोहम्मद को कैसे जोश आ रहा है। और श्री जी चर्चा करते करते उनको पकड़ लेते हैं, उनके सिर पे वरद हस्त रखते हैं और कह रहे हैं तू है हमारा साथ ही है, बैठो, तुम हमारी ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अंगना हो मेरी। फिर सावधान हो, वही कहते फिर वो पुनः सावधान हो जाता है। पर कहते हैं फिर से सावधान हो जाता है, जोश को अपने आप कंट्रोल किया जाता है श्री जी के वरद हस्त के द्वारा। फिर कहते हैं फिर से बैठता है, फिर सावधान हो गई। जब सुने नाम लाहूत, जैसे लाहूत यानी परम धाम का नाम सुनता है ना, तब फिर गिरे जोश में, जोश में फिर गिर जाते हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी उठने लगते हैं, उनसे संभाला नहीं जाता। एक शब्द अगर अंदर चला जाए ना सुंदर साथ जी, वो जिस सेवा के लिए अंदर गया है ना, जब तक वो सेवा कर नहीं ना लेता, वो टिकने नहीं देता सुंदर साथ जी। सतगुरु जो भी साधना में, चितवन में अर्जित करके आए हो, जब तक वो सुंदर साथ को बता नहीं ना देंगे, सुंदर साथ जी वो बैठ नहीं सकते। ये शब्द टिकने नहीं देते, आपको पता है। ये अंदर चेतन हो के पूरा दिन ऐसा लगता है कि ये शब्द अभी अपनी सेवा पूरी नहीं हुई है इसकी, अभी सारे सुंदर साथ तक पहुंचना बाकी है, चैन नहीं आता तब तक। आपको पता है, कोई कहे ना इसको छुपा लो, इसको ढक लो, ये नहीं बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के हाथ में होता ही नहीं है। वो जो करने आया है ना अंदर, वो करके ही रहता है। अगर वो चितवन में विकारों को जलाने के लिए प्रवेश किया, तो जब तक वो धूं धूं करके जलने नहीं लगते ना, वो शब्द बैठता नहीं है। चेतन वाणी है ये सुंदर साथ जी, पिया के अंग है ये वाणी को शब्द मत समझिएगा, ये पिया के अंग हैं सुंदर साथ जी। क्यों लिखा है रास चरण, क्यों लिखा है सुंदर साथ जी, क्यों कहा परमहंसों ने रास चरण। कभी रास को चरणों के रूप में देखा है या याद ही किया है हमने बस। रास हमें पसंद नहीं है। रास तो भाई निज बुद्ध का ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, रास से क्या लेना देना। व्रत चरण छोड़ देंगे, वैसे कहते हैं कि हर समय उनके चरणों से लगे रहो। वैसे एक ही तरफ हम अपनी सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, मूल मिलावे में कहा चरण माइनस कर देने हैं राज्य के स्वरूप में से। ब्रजरास की बात आई है, सबसे पहले चरण,
कभी देखा है रास की चौपाइयों को चरणों के रूप में देखा है? कभी सुंदर साथ जी ऐसी चितवन करके देखिएगा। कभी रास की रामते उनके चरणों में होती हुई देखी है? आपका चितवन से उठने का दिल नहीं करेगा। चितवन विल नॉट बी अ बोरिंग सब्जेक्ट देन। मैं तो सीधी ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट वॉज अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। मेरे लिए ऐसा था कि मतलब क्या करूं बैठ के, कुछ दिखाई तो देता नहीं है, क्या करूं। बैठी तो हुई हूं पर विचार तो आ रहे हैं, मन तो घूम रहा है अपना आराम मस्त। उसको और अच्छा मौका मिल गया, चलो आंखें बंद करके आराम से घर के सब कामों से निवृत्त होके बैठ गई है। अब मैं आराम से घूमता हूँ और इसको लेके जाता हूँ वहां वहां पे, जो इसको टाइम नहीं मिलता पूरा दिन। तो चितवन में उल्टा ये और माया में ले जाता था। जो पुरानी पुराने कभी देखे ही नहीं होते सीन वहां भी ले जाता है। पता नहीं कौन कौन से जन्मों में ले जाता था कि इसको समय नहीं मिलता पूरा दिन, कभी सेवा, कभी ये, कभी घर का, कभी ऐसा, पूरा दिन बिजी रहती। चलो चितवन का बेस्ट टाइम मिला। तो मुझे लगता था इज इट सक्सेसफुल, क्या ये सफल हो रहे हैं मेरे मोमेंट्स? पर धीरे 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 राजी ऐसा करते हैं। रास को चरण कहा है ना, तो रास चरण बन के दिखाती है सुंदर साजी। रास की जो रामतें हमने सोची है ना, कभी सुनी है ना, उनको चरणों में होते हुए दिखाते हैं राजी। उनके नख में देखिए सुंदर साथ जी, उनके नख में क्या क्या चल रहा होता है। बिल्कुल भी ऐसा होता है कि अब 15 मिनट के, आधा घंटा के, 1 घंटा के, 2 के 3 कम पड़ते हैं, उठना पड़ेगा अब। वो टूटता ही नहीं है सिलसिला। उसके बाद सारी रास की रामतें एक नख में घटित हो जाती हैं, ऐसे लगता है पूरी ब्रज रास दिखाई दे रही है उसमें। और ब्रज रास के बाद भी रुकता नहीं है काम सुंदर सा जी। इसीलिए अब मुझे समझ में आती है। आई यूज टू वंडर, आई वॉज ऑलवेज वंडरिंग, मैं हमेशा सोचती थी परमहंस एक ही अंग में अटके कैसे रह जाते थे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। स्वामी जी ने सूत्र पकड़ाया उसका। कोई भी एक अंग ले लीजिए और उसके बिंदु के ऊपर फोकस कर लीजिए, और सुंदर साथ जी बिलीव मी, वो बिंदु कब बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, डे बाय डे, कभी कभी मंथ बाय मंथ, वो ऐसे एक्सपैंड होता चला जाता है धीरे धीरे करके कि राज्य का पूरा स्वरूप कवर कर लेता है। और वाणी का ज्ञान जो लिया है ना इनिशियली, वही काम आता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। और जहान मोहम्मद को ऐसा जोश आ रहा है, बार बार कहते परम धाम का नाम सुनता है जोश में गिर जाता है, याद करे क्यामत, और क्यामत और इमाम मेहंदी के प्रकट होने को याद करने लगता है। यूं चर्चा कब होती है? वाह राजी वाह। हमें बहुत कंफर्ट जोन चाहिए। हमें चाहिए हमारी नींद भी पूरी हो, हमारी भूख भी पूरी हो, हमारे सारे आसपास फैसिलिटी भी हो, हमारे सारे माया के काज भी बिल्कुल परफेक्टली होते रहें। और चलो बैठ जाते हैं चितवन में भी, फिर भी बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सुंदर सा जी। कहते यूं चर्चा रात को हो वही। जितनी कसनी बढ़ाते जाएंगे ना अपनी शरीर की, सुंदर साथ जी, हमारी यही साधना है। घर में बैठ के मैं बहुत दिनों से सोचती थी ये कि हम सुनते हैं, जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है ना, तब से ज्यादा दिल में आता था। महाराज जी ने इतनी कसनी की, घर से चले गए थे महाराज जी ने, प्राणनाथ जी ने, देवचंद्र जी सब घर से चले गए थे। उन्होंने कितनी कसनी की, राज जी मैं क्या करूं, मैं तो घर में बैठी हूं ना, कौन सी कसनी है जो घर में बैठ के की जा सकती है। धनी समझाते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है सुंदर सा जी। घर में फैसिलिटीज होते हुए, सब कुछ होते हुए भी उनको नहीं भोगना है। उन उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये ना हुई तो मेरा क्या बनेगा। है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कब होती है ये चर्चा? कोई जरूरी नहीं है रात को बैठना प्राणनाथ जी के लिए। किसने कहा है, किसने बोला है उनको?
ऊपर से अंतः प्रेरणा आती है। कहते हैं उन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था, जयराम भाई के घर गए थे, उन्होंने कहा था आराम कर लीजिए, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। अक्षरातीत तो आराम करते ही नहीं है, जिस तन में बैठ जाते हैं वो भी आराम नहीं कर पाता। उसको नींद आती नहीं है, उसको भूख लगती नहीं है, क्योंकि उसको क्या चिंता है, उसको अपनी रूहों के का ख्याल है। हर समय रूहों लाड लज्जत, मैं क्या कर दूं ऐसा कि इनको पिलाया जा सके, माया के विष को काटा जा सके, कैसे इनको ले आऊं मैं, बस यही प्लानिंग है बस सुंदर साथ। यूं चर्चा रात को हो वहीं, जब रहे पिछली घड़ी चार। कहते हैं रात्रि के समय प्रारंभ होने वाली चर्चा कब तक चलती है? प्रातः के 4:30 बजे, उठ नहीं रहे हैं, प्रातः के 4:30 बजे तक चलती है वो चर्चा। 4 घड़ी कितनी होती है सुंदर सा जी? 22:30 की एक घड़ी होती है। 6 बजे अगला दिन निकलता है, 22:30, 22:30, 45 मिनट, 4 घड़ी कितनी हो गई? 1.5 घंटा रहता है 6 बजने में, जब रहे पिछली घड़ी चार। यानी 4:30 बजे तक रात को चर्चा चल रही है सुंदर सा जी। हम कितना तपा रहे हैं अपने शरीर को। हम तो नहीं निकलना चाहते सुविधाओं में से। हमें क्या कहा जा रहा है? बैठो एसी में, बैठो भाई, तुम बैठो तो सही, कंबल में ही बैठ जाओ, कंबल नहीं फेंकना, कोई बात नहीं, कंबल में बैठ जाओ। कोई नहीं कह रहा, तबीयत नहीं खराब करनी सुंदर सा जी। ये ना हो आप सोच के कहें हम तो ऐसे ही बैठेंगे, ठंड में बैठेंगे, जुकाम लग जाए, अगले अगले 8 दिन फिर बैठे ही ना, ये नहीं करना है हमें। शरीर को धीरे धीरे आदत पड़ती है, अचानक से नहीं किया जाता। हाँ, उठते समय कंबल जरूर फेंक दीजिए अगर वो बांध के सुलाए रखता है आपको। उठ जाइए, चितवन में ठंड लगती है, कंबल भी ले लीजिए, हीटर्स ऑन कर लीजिए, एसी ऑन कर लीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा कीजिए। पर धनी स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं लेट के मूवी देख लेते हो, लेटे लेटे अपने बच्चों की याद आ जाती है, राज्य की याद नहीं आती। और क्या करे अक्षरातीत, और कैसे याद दिलाए, और क्या चोट चाहिए सुंदर साथ जी? 4:30 बजे तक चर्चा चलती है सुबह। धन्य तो हैं सुनाने वाले, और धन्य सुनने वाले जो बैठे रहते हैं। तब साथ की विदा होए, सुबह 4:30 बजे सुंदर साथ जाता है वहां से। और हमारे पास समय नहीं है सुंदर साथ जी। बीतक हमने ऐसे ही पढ़ 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 के और सुन 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 के, हर साल सुनते हैं हम इस बीतक को, एवरी ईयर कितना असर हुआ हमारे ऊपर। तब साथ की विदा हुई, 4:30 बजे सुंदर साथ जाता है। उसको भी काम करने होते होंगे, उनके भी बिजनेस होते थे, उनकी भी दुकानें होती थी, स्त्रियों को घर के काम करने होते थे, हमसे ज्यादा करने होते थे, रिश्ते भी हमसे ज्यादा निभाने होते थे। जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज से 300 साल पहले की बात हो रही है सुंदर साथ जी। घर के कामों में कोई मशीनें नहीं होती थी, पानी भी भर भर के लाने पड़ते थे बाहर से, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। 4:30 बजे जा रहे हैं, कैसे शरीर को तपाया जा रहा है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है वो। घर में बैठ के क्या साधना की जा सकती है, सोचिए इस बारे में, रास्ता निकालिए सुंदर सा जी। सिर्फ ये कह के अब बात नहीं बनेगी कि महाराज जी ने की, हमारे सतगुरु ने भी की। गुण तो गाए, पर लिए कितने गुण? जब तक अपने चरित्र में नहीं उतारेंगे, उनको तो मिले, हमने गाया गुण बहुत अच्छा है, सतगुरु के गुण जितने गाए जाएं उतने कम है, उन्हीं का हाथ पकड़ के जाना है हमने। पर हाथ पकड़ने की पात्रता तो लानी पड़ेगी ना। हर एक डिब्बे को नहीं चिपकाएंगे वो इंजन के साथ सुंदर साथ जी, वो डिब्बे को साफ सुथरा तो होना पड़ेगा, तब ले जाएंगे अगले स्टेशन पर। सफाई बाकी है, यहीं छोड़ दिया जाएगा। ये तन हर बार आत्म ने लिया, एक जीव नहीं साफ हो पाया, उसको वहीं छोड़ दिया गया सुंदर साथ जी। आत्मा को अल्टीमेटली लेकर जाना है, जीव छूटता जाएगा। कहते हैं तब साथ की विदा होए, फिर करें विचार। अभी चर्चा स्थल से तो विदा हो गए हैं,
आपस में बैठ के फिर उस पे विचार हो रहा है, फिर करें विचार, सो नहीं रहे 4:30 के बाद भी। ये जो समा मिला है ना, ये दोबारा ना मिलसी। फिर कब मिलसी ये समा सुंदर साथ जी। हमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल गई हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, यहाँ भी सुन लेंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे। अब सुन भी लिया तो चलो कर लेंगे, कभी कर लेंगे। वो ये सांस दोबारा नहीं आएगी सुंदर साथ जी। जितनी बच गई है माइनस ही होती जा रही है, प्लस नहीं हो रहा, उसमें कम होती जा रही है। और शरीर की एनर्जी भी डे बाय डे कम होती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है सुंदर साथ जी। एंड इट्स अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, एक चेतावनी है ये भी तक हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तब श्री राज आरोग के 4:30 बजे सुंदर साथ जी चर्चा ही चर्चा करके नहीं थकते वो, नहीं रुकते वो कभी भी। और जिनके अंदर भी आके बैठते हैं, जोश देते हैं या आवेश देते हैं, जैसी उसकी मर्जी होती है, उसको भी बैठने नहीं देते सुंदर साथ जी। जितना जितना हिस्सा जिसको मिला होता है ना, उतनी उतनी नींद उड़ जाती है उसकी, उतनी उतनी भूख मरने लगती है सुंदर साथ जी। उतना उतना ये वाणी अंदर, जैसे इश्क के बल पे कूदते थे ना हम वहां पे, वैसे ये वाणी अंदर बैठने नहीं देती। ये शब्द कूदते हैं अंदर, ऐसे लगता है कि अभी तक तू बैठी क्यों नहीं, आज बैठी क्यों नहीं, 5 मिनट तुझे बीच में मिले थे ना, क्यों तेरी आंखें नहीं मुंदी, क्यों तू सेवा में ना बैठ गई। तब श्री राजा रोग के गुण गाने हैं सुंदर साथ जी, पर उन गुणों को लेना भी है। सतगुरु महाराज जी की फोटो रख ली, बस हो गया काम, उनको भोग लगा दिया, हो गया नहीं। जो उन्होंने किया कीजिए, ये भी कीजिए, परिक्रमा भी कर लीजिए, जो करना है वो कीजिए, राज्य को भोग लगाइए, जरूर कीजिए। पर जो मेरे धनी ने यहाँ आके किया, वो भी तो कुछ कुछ अंश तो कर सकते हैं, घर नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं है, हमें कहा भी नहीं है उन्होंने, क्योंकि जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा होती है। जिन जिन पे दारो मदार है, जिन जिन पे कर्तव्य है कि इतना जुत तूने जगाना है, उनको छोड़ना पड़ता है। जो जागने वाले हैं ना, उनको बोला ही नहीं है तुम रहने दो, तुम घर पे बैठ के कर लो, इतनी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए घर बैठ के कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना है, करना है। कोई भी सुंदर साथ ऐसा ना रहे, मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार करबद्ध प्रार्थना है सुंदर साजी, जो चितवन में ना बैठे। मैंने खुद उसकी महिमा नहीं जानी थी, पर अब 100% आई एम नहचे गारंटीड राज्य मिलते हैं। उठने नहीं देते, उठा उठना पड़ता है, तब भी उधर ही लगा रहता है, दिल उधर ही लगा रहता है कि क्यों उठ गई, अभी और बैठना था। कभी संतोष, सच कहा है, प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, ऐसा कहा गया है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सत्य कहा गया है। चितवन में हम प्रेम के देश में ही पहुंच जाते हैं, वहां संतोष कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। श्री राज अब आरोग के हिंडोले खाट पड़त, कैसे खाट पे, कैसे पलंग पे, हिंडोले वाले पलंग पे लेटते हैं, साथ में हिंडोला लेते रहते हैं। पीछे साथी इन समय देखिए, पन्ना जी की अष्ट प्रहर की जो लीला है ना, उसका थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्प्स यहाँ मिलने लग गया है। हिंडोले पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते थोड़ी हैं वो। महाराज जी में भी आएगी ये बात बहुत जल्दी, मैंने आज ही देखा, महाराज जी में भी आएगा। पढ़ते नहीं है सुंदर सा जी, बस साथ के लिए आंखें मूंद लेते हैं कि मैंने नहीं मूंदी तो ये भी नहीं मूंदेंगे, मैंने आंखें बंद नहीं की तो ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं सोएंगे। तो सुंदर साथ के लिए नाटक करके आंखें बंद कर लेते हैं। सबसे बड़ा नाटकबाज है ये, पता भी नहीं लगने देता किस तन में बैठा है। वाणी से पता लगता है उनकी कि इसी तन में है, हृदय गवाही देता है।
तब जाके पता लगता है, नहीं तो मेरे जैसी के 15-18 साल बीत जाते हैं कि नहीं, मेरे सतगुरु ने तो तन ही छोड़ दिया, अब कहाँ, अब तो वीरान है ये दुनिया बस। क्योंकि वाणी का आसरा नहीं लिया था। पीछे साथी क्या कर रहे हैं, सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, राजी पौड़े हुए हैं और वो रास की रामतों का गायन करके आनंदित हो रहे हैं। रास की रामतें उनके चरण ही हैं, उनके चरण पकड़ के आनंदित हो रहे हैं सुंदर साथ जी। यूं करते भोर हो वहीं, और ऐसे करते करते ही कहते प्रातः हो जाती है, भोर हो जाती है, और 4 मास तक ये लीला यहाँ चलती है औरंगाबाद में। धन्य धन्य औरंगाबाद। नित्य उत्सव नित्याने उत्सव कीर्तन, हुआ साथ अंग करार। साथ के अंग को, अंग अक्सर हृदय के लिए लिखा गया है। हृदय को करार मिल रहा है सुंदर साथ के, प्रतिदिन कोई छोड़ना नहीं चाहता। रात रात भर जाग रहे हैं 4 महीने। और पता थोड़ी था अभी 4 ही महीने रुकेंगे, शायद 2 साल भी रुक जाते, सुंदर साथ को थोड़ी पता था। पर वो तो रोज जाग रहे हैं, वो तो रोज आ रहे हैं। उनको पता है ये अवसर फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा भी नहीं। औरंगाबाद में कहाँ जाएंगे वापस, कभी नहीं गए उस शहर में वापस। कारज कारण हुआ तो ठट्ठा नगर में 3 बार पधारे हैं, वरना वापसी बहुत ही कम हुई है किसी शहर में। अति सुंदर, धन्य है ये सुंदर साथ, जिन्होंने फुल पोटेंशियल में पूरा लाभ जिसको कहते हैं ना वो लिया। श्री जी के कदमों का, उन नूरी चरणों का पूरा लाभ उन्होंने लिया, और इतनी सेवा करी श्री जी की भी और सुंदर साथ जी की, और भरपूर आत्मिक आनंद लूटा सुंदर साथ जी। हम भी पीछे ना रहें, कहीं आलस्य हमें बैठने से रोक तो नहीं रहा ना। बहाने बना लेते हैं हम जब आलस्य होता है, बहाने लाखों मिल जाते हैं ना बैठने के। अब बैठने का बहाना खोजिए। बैठने का एक बहाना मिल गया ना, उसके बाद आप रुक नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। आज रात को 9:30 बजे इंतजार रहेगा आप सबका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कृपया मेरी त्रुटियां भी जलती चली जाएं, ऐसा ना हो मेरे सुंदर साथ को किसी प्रकार का भी दुख हो किसी भी शब्द से, राजी मुझे माफ करना। प्रणाम जी सुंदर साथ। और सुंदर साथ जी, चितवन सुबह भी होती है, 4:45 बजे शुरू हो जाती है, केवल रात को नहीं, सुबह भी चितवन में जरूर जरूर आइएगा। प्रणाम जी।